मेरी मौजूदगी इतनी समय जिलाधिकारी कार्यालय के सब बाहर है। आप देख सकते हैं ये जिलाधिकारी कार्यालय है और बाहर मेरी मौजूदगी है। बाहर काफ़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं अतुल सिंह, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्या किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हो और क्या है मांगे। सर, किस लिहाज यहाँ पर प्रदर्शन हो और मांगे क्या है? ये तो प्रदर्शन नहीं था, तो हम लोग ज्ञापन दिए और एक पत्र के माध्यम जिलाधिकारी और मिनिस्टर को हमने अवगत कराया कि रायबली जनपद के राही ब्लॉक के आटी नौगांव गांव है, बड़ी आबादी है। उस गांव की 2 सड़कें हैं, 1.5 किलोमीटर की सड़क है और एक 1200 मीटर की है। 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर 2 सड़कें हैं जो लगभग हमको लगता है 18 साल से ख़राब है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग यही मांग थी कि रोड सही कराई जाए जिससे गांव के लोग आ जा सकें। और उस सबसे बड़ी बात है जूनियर और प्राइमरी दोनों स्कूल वहाँ जुड़े हुए हैं। और जैसा आप सब जानते हैं कि मौजूदा मोदी सरकार कह रही कि हम सड़क बना रहे हैं, लेकिन सड़क सिर्फ NH हाईवे बन रहे हैं। और NH हाईवे इसलिए बन रहे हैं कि उस पर टोल टैक्स वसूली होती कि नहीं होती। गाँव की सड़कों को कोई टोल तो मिलता नहीं है। गांव की सड़कें में गरीब लोग चलते हैं, जो पैदल और साइकिल और मोटर चलने वाले लोग हैं। NH हाईवे में बड़े लोग, अडानी अंबानी जैसे उनके लोग जो है लोग चलते हैं। तो इसलिए बड़ी जो NH हाईवे तो बनते हैं, लेकिन गांव की सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। इसलिए हमने मांग किया कि बड़ी संख्या में काफ़ी लोग 150-200 की संख्या में लोग आए और हमने कहा ये बिल्कुल जिलाधिकारी के माध्यम लोग मांग करेंगे। हमारा एक जो है लोकतांत्रिक, हमको जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनाए संविधान के द्वारा हम सबको जो अधिकार मिले, उस अधिकार के तहत हमने जिलाधिकारी से मांग किया कि गांव की सड़क बनाई जाए। अगर नहीं बनती है तो ग्रामवासी के साथ हम सब पूरी तरह ईमानदारी के साथ खड़े हैं। और हमारे नेता जननायक राहुल गांधी, अगर नहीं बनेगी तो राहुल गांधी जी से कहेंगे। राहुल गांधी जी गरीबों के नेता हैं, असहाय दलितों, पिछड़ों, अगड़ों सभी की साथ न्याय की एक उम्मीद है। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हम सब मिलेंगे, उनसे अनुरोध भी करेंगे। और अगर हमारी लोगों की मांगे यहाँ पूरी नहीं हुई तो हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, पूरा ग्राम सभा मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा। हमारा नाम अजय है, मैं वहीं का समाज सेवक हूँ। एक हमारे राही के आखिरी बॉर्डर पर गांव पड़ता है आटू नगवा, जो कि 35 साल से वहाँ की रोड लगातार खराब है। उस रोड से कम 20 गांवों का आगमन है। लोगों को हाथ टूटते हैं, पैर टूटते हैं, डिलीवरी होती तो रास्ते में डिलीवरी, ये पोजीशन है। वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय, वहाँ बच्चे पढ़ते, वहाँ पर जल भराव हो गया, पानी भरा हुआ है, कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। अगर इसका निस्तारण नहीं हुआ, वहाँ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग बीमार हो जाएंगे। और अगर इसका निस्तारण नहीं होगा, हम लोग धरने पर बैठेंगे और भूख अनशन करेंगे। हम लोग DM साहब को ज्ञापन देने आएंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात। कितने गाँव? लगभग 20 गांव हैं। 20 गांव सोचिए, बहुत बड़ा जनपद, आखिरी बॉर्डर का आखिरी गांव है वो। वहां पर इतनी तादाद में बड़े लोग, बड़ी संख्या, छोटे छोटे बेचारे बच्चे पढ़ने जाते प्राथमिक विद्यालय, वहां पर कीड़े मकोड़ों के पानी भर गया बरसात में। ये कारण है। आप सोचिए, एक गांव सदर विधानसभा यहाँ के नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायिका की नजर नहीं आता। वोट लेना होता सब लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। गाँव के बेचारे लोग परेशान, कोई देखने वाला नहीं है उनको। मैं बस आपसे, पत्रकार महोदया से, मैं गाँव की तरफ से कहना चाहता हूँ, ये हमारी आवाज़ को ऊपर मुख्यमंत्री साहब तक उठाई जाए और उनसे बताई जाए कि अगर आपको लगता है आप हमारे गांव में आके एक दिन विश्राम करिए तो आपको खुद पता चलेगा कितनी दयनीय व्यवस्था है, कितनी खराब व्यवस्था है। लोग परेशान हैं और ये जानने की जरूरत है मुख्यमंत्री साहब को, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष जी को, विधायिका जी को। सिर्फ वोट की समय हाथ जोड़ने आती हैं, लेकिन जब गाँव के विकास की बारी आती है तो सारे लोग वहाँ कोई देखने वाला नहीं आता। आज गाँव वहाँ अनाथ है, आज कोई देखने नहीं जाता। वहाँ की पोजीशन बहुत खराब है। हम पत्रकार मीडिया के प्रभारियों से कहना चाहते हैं, आप लोग भी आइए, गांव की दशा देखिए कितनी खराब है। गांव की ये स्थिति है। अभी तक किस किस अधिकारी से आपने कहा? हमारा देखिए, गांव के लोगों ने मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायिका जी को, DM साहब को, सबको ज्ञापन दिया जा चुका, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और ये लास्ट वार्निंग है, अगर इस बार हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम लोग धरने पे भूख हड़ताल करेंगे। और जब तक हमारी रोड नहीं बन जाएगी, जब तक हमारे गांव के खुशहाल लोग नहीं हो जाएंगे, तब तक हम रोड पर बैठेंगे, भूख मर जाएंगे। लेकिन जब तक रोड नहीं बनेंगे, हम उठेंगे नहीं। यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आए हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। परिचय दीजिए। जी, हमारा नाम आशीष यादव है। हम राही ब्लॉक से आटी नौगा ग्राम सभा से आए हैं। प्रदर्शन आप लोगों का क्यों? ये प्रदर्शन इसलिए कि हमारे ग्राम सभा में 2007 में जिला पंचायत से सड़क का निर्माण हुआ था। आज उसमें अगर ज़रूरत पड़ जाए कि एक डामर लगी गिट्टी मिल जाए तो मिलने को नहीं है। हमारे बच्चे, ग्राम सभा के कम से कम 5000 की आबादी उसकी प्रतिदिन आती जाती रहती है।
गड्ढे हैं, गिरते हैं, जूनियर विद्यालय है, कोई देखने को तैयार नहीं है। सड़क पूरी तरह बर्बाद है, सड़कों में पानी भरा है, लोगों को देख देख कर चलना पड़ता है, गिरते चोट। पहली बार कब सड़क बनी? 2007 में बनी थी। उसके बाद से एक भी बार निर्माण, मतलब एक पैसे का काम नहीं हुआ है कि एक पैसे का कोई काम हुआ हो। तो क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांगे हैं, हमारे समस्त ग्राम सभा की तरफ से मांग है, और कम से कम वहाँ 10,000 की आबादी है। सभी की मांग यही है कि सड़क बन जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चे वहाँ विद्यालय, प्राइवेटो विद्यालय में अगर बच्चों का एडमिशन कराया जाता है तो वहाँ से विद्यालय की गाड़ी 2 किलोमीटर पहले खड़ी हो जाती है और उसकी बाद कहती है यहाँ तक पैदल आओ, फिर उसके बाद हम यहाँ से लेकर के चलेंगे। 2 किलोमीटर बच्चों को पैदल आना जाना पड़ता है, बहुत परेशानी है। इतनी गांव प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 20 गांव प्रभावित है। आक्रोशित हैं, इनके गांव की सड़क है बहुत ही जर्जर है और बहुत ही खराब है, आवागमन प्रभावित है। इस वजह से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया और अपनी मांगे इन्होंने बताई और ज्ञापन भी सौंपा। फिलहाल इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक सबसे कहा गया है वोट लेकर निकल जाते हैं लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं पड़ते हैं। फिलहाल इन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। अब देखना होगा कि इनकी समस्याएं कब हल होती हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, सोनू रायबरेली।